आपका आगरा ऑफिशियल में यूँ सारा भाई रविंदर आज आया है मुगलों का व्यापारिक केंद्र या नूरजहां की सराय, जहां व्यापार दिल्ली से लेके इलाहाबाद तक है। इसका ये मेन गेट है और यहाँ का जो मैनेजमेंट देखता था वो बुलंद खान देखता था। सन 1623 से 1606 से 1623 तक बुलंद खान ने इस व्यापारिक केंद्र का संचालन किया। आगे चलते हैं। बुलंद खान ने यहाँ पे संचालन के द्वारा और यहाँ पे अपना किला और एक 32 खंबा जो लाइट टावर होता है वो टावर बनाया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये साइड में जितने भी रूम बने हुए हैं मैं ज़रा जाके एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं आ गया हूँ इसके पीछे। जो मेरे पीछे आप रूम देख रहे हैं ये जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ये जो रूम है ना, ये व्यापारिक केंद्र था दिल्ली से, यानी कि अपनी जो मुग़ल काल में ईरान और इराक से जो माल का आवागमन होता था तो पहले दिल्ली और दिल्ली से मुग़लों के राजधानी आगरा में ट्रांसफ़र होता था और यहाँ पे उनका स्टोरेज किया जाता था। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, ये खंडर मेरी तरफ मैं चारों तरफ अगर आपको दिखाऊं ना तो ये काफ़ी खंडर है। और बाकी ये पीछे जो रूम बने हुए हैं, ये जो रूम बने हुए देख रहे हैं आप, मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे हैं ना ये रूम, ये सारे खंडर में तब्दील हो चुके हैं और एएसआई ने इसकी सुध अभी तक नहीं ली। 2 साल पहले ही एएसआई ने इसकी सुध ली है और यहाँ थोड़ा भी कंस्ट्रक्शन का काम मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आके ज़मीनी स्तर पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए ये जिस चारों ओर में दिखाने का ये जो मेन गेट है वो मेन गेट है। वहाँ से मैं एंटर किया और एंटर करने के बाद जब मैं अंदर आया तो मेरे जो पीछे ये सारे रूम जो दिख रहे हैं ये सब व्यापारिक केंद्र था। और लेकिन यहाँ के जो लोग कहते हैं ना, यहाँ के लोग कहते हैं ये एक उस मुग़ल काल की घुड़शाला या घुड़शाला के रूप में था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जो व्यापारिक केंद्र था 32 खंबा जो बनाया गया था, मैं उस पर जाने का भी प्रयास करूंगा। 32 खंबा था, एक टावर के रूप में था, एक लाइट टावर के रूप में। ये लाइट टावर था, दूर से ही पता पड़ जाता था कि मुग़लों की राजधानी कितनी दूर है और कितनी दूर, यानी कि एक माल भाग जहाज़ों को कैसे रोकना है। यानी तो मैं बिल्कुल नज़दीक आ चुका हूँ इनके। ये कम से कम 400 कमरे टाइप में बने हुए हैं। अब मैंने जब गूगल बाबा से पूछा तो ये एक व्यापारिक केंद्र था, लेकिन लोकल पब्लिक यहाँ बताती है ये घुड़शाला के रूप में था। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो मुझे व्यापारिक केंद्र लगता है। यानी 400 से ज़्यादा रूम कुछ खंडर में तब्दील हैं, कुछ एएसआई ने कंस्ट्रक्टेड कर रखे हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो खंडर पड़ा हुआ है, और बाकी मैं आपको चारों ओर का व्यू दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सामने एकदम जमुना नदी है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल जैसे ही आगे वाला गेट था वैसे ही ये गेट है। आप देखिए ये सीधे निकल जाता है जमुना नदी की ओर। जब जमुना नदी की ओर निकल जाता है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो माल जो आता था इस रास्ते यहाँ आता था, ये जो बना हुआ है, और यहाँ व्यापारियों के रहने का केंद्र था और माल को स्टोर या रखने का केंद्र था। क्योंकि मुग़लों की राजधानी में माल का आवागमन पहले क्या था कि गाड़ियों, मतलब जो आज जो चल रहा है यातायात का साधन, आजकल मशीनरी, गाड़ियाँ, ट्रक्स हैं, लेकिन उस समय केवल पानी के रास्ते से ही व्यापार किया जाता था। तो ये मेन दृश्य है ये सामने का। मैं जा रहा हूँ जमुना नदी की ओर और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कैसे यहाँ जहाज़ के द्वारा, यानी कि पानी के जहाज़ों के द्वारा यहाँ माल को रोका जाता था। और इस गेट से अंदर आने के बाद इन 400 जो कमरे मैंने आपको दिखाए उनमें उस माल को स्टोर करने का और रहने का व्यापारियों के एक ठिकाना था। ये जो टापू बना है इधर, और एक टापू एक इधर बना है, और ये यहाँ से आगरा का पहला फ्लाइट। ये है मुग़लों का व्यापारिक केंद्र का मुख्य द्वार। ये देख सकते हैं, ये सामने है व्यापारिक केंद्र का मुख्य द्वार। और ये जो बगल में जो टावर आप देख सकते हैं, ये टावर है, यहाँ होती थी लेखा बड़ी, यानी कौन सा माल किसके रास्ते यहाँ पे आया और किस व्यापारी के द्वारा यहाँ आया, और कौन व्यापारी कितने समय तक इन 400 रूमों में नूरजहां की सराय या इस व्यापारिक केंद्र में ठहरेगा या रुकेगा। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से मालों को नीचे उतारा जाता था और यहाँ
ये आप देख रहे हैं ना, ये टापू और ये सारे कमरे, और यहाँ से रामबाग के अंदर जाने का भी रास्ता है। और ये सारे जो रास्ते हैं, ये जो रूम बने हुए हैं उसी समय के हैं, मुगल काल के व्यापारिक केंद्र। बीच में एक बाउंड्री लगा दी गई है और उधर भी जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वो कमरे हैं, व्यापार का आवागमन और रहने के लिए, व्यापारियों के रहने की व्यवस्था। एक ये छोटी सी रास्ता यहाँ से निकलने का प्रयास करूँगा मैं यहाँ निकल के आ चुका हूँ। यहाँ आप कभी भी अकेले ना आए, क्योंकि यहाँ अराजक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कुछ जुआरी बैठे हुए हैं यहाँ। तो आप चलते हैं वो लाइट टावर जिसको मैं दिखाने और देखने आया था, वहाँ पे चलने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं चलने का प्रयास करूँगा वो लाइट खंबा, जिसे 32 खंबा के नाम से जाना जाता है। मुगलिया काल में दूर से ही लोग पहचान लेते थे कि ये व्यापारिक केंद्र या आगरा आ चुका है, यानी मुगलों की जो राजधानी है या उनका जो पहुंचने का ठिकाना है दिल्ली से, वो आ चुका है। वही एक प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह होने के नाते अब मैं वहीं पे जाने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी सुनसान रास्ता है, यहाँ पेड़ों के किनारे आना पड़ेगा आपको। रास्तों में होके 32 खंबा के लिए निकलना पड़ रहा है। अकेले आ नहीं सकते हो आप यहाँ पे, आप किसी ना किसी के साथ आपको आना पड़ेगा। आ गए आपके 32 खंबा पे, ये सामने 32 खंबा है और देखने का प्रयास करेंगे इसे। तो ये है 32 खंबा जो आप मेरे आगे देख रहे हैं, 32 खंबा और उनकी मीनार। और ये एक लाइट टावर था। व्यापारिक केंद्र जब था तो उस समय ये एक लाइट टावर था, जिसे चारों ओर से दिखाने का प्रयास करूँगा मैं। उस तरह से बनी हुई है कि जर्जर है, टूटने का बिल्कुल डर है। और यहाँ कोई आप मानो तो आप चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए जीना, यहाँ से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। जो जीना है वो टूट चुका है। और बाकी ये रूम्स बने हुए हैं। 32 खंबा यानी कि 32 मीनारें थी इसमें, इसलिए इसे 32 खंबा का नाम दिया गया। सबसे ऊपर वाली मीनार देख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, और नीचे आप जाओगे तो 5, यानी 5 मंजिला इमारत है, उसी ज़माने की है। अब आप इसे कैसे देखते हैं और मैं कैसे दिखाता हूँ, आप देखिए ज़रा। मैं ऊपर जाने का भी प्रयास करूँगा। ये देखिए जीना है, बिल्कुल टूट चुका है नीचे से जाने का। अब यहाँ जाने का ऊपर कोई रास्ता नहीं है। मैं जाने का प्रयास करूँगा ऊपर। तो कलाकृति तो आपने देख ही ली होगी, कितनी काफ़ी खूबसूरत वही बलुआ पत्थर से बनी हुई कलाकृति है। उत्कृष्ट डिज़ाइन बिल्कुल। और ये बीच में एक चौबारा बना हुआ है। ये ऊपर और जाने का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। अब यहाँ चढ़ के जाना पड़ेगा मुझे, और जीना है नहीं। यहाँ से भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ये 3rd 4th फ्लोर, 5 मंजिला इमारत जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। ऐसा ही ने 2 साल पहले इसका संज्ञान लिया था और ये बाउंड्री वॉल कराई और इसे बिल्कुल संरक्षित किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ बिल्कुल 2nd फ्लोर पे, और यहाँ आप देख सकते हैं सामने के जो बीम है और ये मेरे अंदर के बीम है। ये वही 32 खंबा है जिसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन ऊपर 3rd फ्लोर पे और 4th फ्लोर या 5th फ्लोर पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जीना बिल्कुल टूटा हुआ है। आप कैसे जाएंगे? सामने का बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे सामने का बीम है, ये देखिए, ये बिल्कुल जमुना नदी है। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वही 32 खंबा की मीनारें हैं। इसमें चारों ओर एक शैडो लगा हुआ है और बीच में एक रूम टाइप का बना हुआ है। तो ये बीच में एक रूम है और बाकी चारों ओर घेराव बना हुआ है जिसमें चारों ओर दरवाजे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ आप आ नहीं सकते हो अकेले। जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़ी मशक्क़तों के साथ यहाँ आया हूँ। और यहाँ बदमाशी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ आप ना आएँ। सामने का भी आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये सामने बिल्कुल जमुना नदी है और दूसरी ओर जाएंगे तो जवाहर पुल दिखेगा, वो जो आगरा का फर्स्ट फ्लाईओवर है, आगरा को कानपुर से जोड़ता है। ये सामने एक और मीनार है, मैं आपको बता दूँ, और इसे भी मैं जाने का वहाँ प्रयास करूँगा। लेकिन बीच में जंगलों से जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, इसलिए देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको ये तीसरी चीज़ क्या है उसे भी पता करने का प्रयास करता हूँ।
सारी चीज़ है वही कलाकृति है, बलुआ पत्थर की बनी हुई। जाने का प्रयास कर रहा हूँ सेकंड फ्लोर से, क्योंकि आगे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। सारे जीने बंद टूट चुके हैं, खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप नीचे उतरने का केवल एक ही रास्ता है, ये। अब यहाँ कोई जीना तो है नहीं, जीना वो बाकी टूट चुका है। मैं यहाँ कैसे उतरूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी गिरने के पूरे चांस है, आप ऐसी रिस्क लेने का प्रयास ना करें। और देखने में लगता है ये काफ़ी पास में ही, लेकिन ये देखिए ये सीढ़ियाँ बिल्कुल टूट चुकी हैं और ऐसे ही सेम सीढ़ियाँ ऊपर थी जो बिल्कुल टूट चुकी हैं। तो मैं चलता हूँ नीचे, और ऐसा लग रहा है यहाँ से उस दीवार पे कूद जाऊँ, लेकिन कूदना सही नहीं रहेगा मेरे लिए। नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर जाने का पूरा रास्ता बंद कर रखा है। बंद क्या कर रखा है, वो खंडर में जो जीने थे जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। बाकी आप नीचे से ही देख सकते हैं। ऐसे मुगलों का एक व्यापारिक केंद्र, जिसका ये लाइट टावर था, दूर से ही पता लग जाता था कि अब आगरा आ चुका है। बिल्कुल घोर घनघोर जंगल में, और मैं आपको बता दूं यमुना नदी के किनारे पूरा जंगल है। और 32 खंबा में मैं यहाँ से बिल्कुल निकला, और ये चारों ओर मेरे आप देख सकते हैं जंगल झाड़ी। यानी अकेले आने की इतनी हिम्मत कोई नहीं करेगा जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। केवल आपको दिखाना है पूरा आगरा, जो 99% लोगों ने नहीं देखा है, वही चीज़ दिखाने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 45 इमारतें जो आपने आगरा की 99% जनसंख्या ने नहीं देखी होगी। मैं जा रहा हूँ इसके ऊपर, और मैं भी नहीं जानता इसे क्या चीज़ है, लेकिन मैं एक्सपोज करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये चलते हैं इसके ऊपर, ये ऐसा क्या है जो यहाँ मौजूद है। झाड़ियाँ हो या जंगल हो, भाई को जाना है तो जाना है। ये मेरा ब्लॉग है, मैं अपने ब्लॉग में वो हर चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा जो आपने नहीं देखी होगी। अब देखिए इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ, जूते कपड़े सब लगभग गंदे हो चुके हैं। सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उसी ज़माने का पंपिंग सिस्टम है। यहाँ जो बाग बने हुए थे ना, उन बागों का एक पंपिंग सिस्टम था यहाँ पे आने का। यहाँ से पानी का ऊपर की ओर खिंचाव होता था। काफ़ी इमारतें हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद।